गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या है न्यू चैप्टर? चैप्टर नंबर 7, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल क्लियर है? त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, ये हिंदी में सर्वांग क्षमता। देखो इसमें क्या करना है हम लोग को। सर्वांग क्षमता पहले ट्रायंगल से पहले हमें ये जानना है कि सर्वांग क्षमता होती क्या है, यानी कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है आपको हम बताने से पहले एक और वर्ड का यूज करेंगे, सिमिलर। इसका यूज करेंगे सिमिलर। सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, दोनों एक दूसरे की काफी क्लोज है, बट दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, डिफरेंस है। तो सिमिलर क्या होता है कि अगर कोई ऐसा फिगर है, ऐसा कोई भी फिगर जिसका शेप, जो आकृति होती है शेप, वो एक जैसा हो। शेप क्या हो? एक जैसा हो, बट उसका जो साइज है, साइज छोटा बड़ा, वो एक जैसा नहीं होगा। तो इस टाइप का जो होता है उसको क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? सिमिलर। ऐसा कोई भी आकृति जिसका शेप एक जैसा है, आकृति एक जैसा है, बट उसका जो साइज है वो डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिमिलर। और कॉन्ग्रुएंस क्या बोलते हैं कि जिसका शेप और साइज दोनों सेम हो, एग्जैक्ट हो, बिल्कुल कोई भी चेंज ना हो। तो ऐसे फिगर को क्या बोलोगे आप? कॉन्ग्रुएंस। ऐसे फिगर को क्या बोलोगे? कॉन्ग्रुएंस। समझ में आया? नहीं आया? कॉन्ग्रुएंस में shape and size both are same. शेप और साइज, मतलब उसका आकृति कैसा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, एंगल है, साइड है, रुपया है, कुछ भी नोट्स, तो सेम साइज और सेम साइज में लेंथ उसका, ब्रेथ, थिकनेस, हाइट, डीप, जो भी है, अगर ये सेम है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस। लेकिन इसमें क्या होता है, शेप तो सेम होता है बट साइज डिफरेंट होती है, सेम नहीं होगा। अगर सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अगर शेप सेम है, साइज सेम नहीं है, तो सिमिलर होगा। इस सिमिलर को हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। इस सिमिलर के बारे में क्या पढ़ोगे? क्लास 10 में पढ़ोगे। और इसके बारे में आप क्लास 9 में और अभी पढ़ने वाले, और क्लास 9 में और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। कहाँ पे? क्लास 9 में। तो कॉन्ग्रुएंसी का डिफिनेशन समझ में है? कॉन्ग्रुएंस मतलब सेम साइज नोन एज अ कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ब्लेड लेते हैं, ब्लेड देखा है क्या? पैकेट में जो ब्लेड आता है, ब्लेड, उसमें जितने भी ब्लेड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंस होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि सबका शेप और साइज देखना आप ऐसे, अगर उनको एक साथ करके देखना और कहीं दूर से देखो, एक साइड से देखो, तो वो सब आपका एक जैसा ही दिखेगा, सब आपका एक जैसा ही दिखेगा, कहीं पे भी उसमें कोई ऊपर नीचे इधर उधर नहीं होगा, सबका शेप और साइज सेम होता है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं नोट्स का। जो गड्डी आती है, एक नए नोट्स है ना, 50 का या 20 का ले लो, उनका जो साइज है, लेंथ ब्रेथ सेम है, थिकनेस भी सेम है और आकृति में भी सेम है। आप बाकी शेप और साइज का क्या है? सेम है।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, आप सोचना कंग्रुएंसी के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपके डेली लाइफ में। आपका क्वाइन हो जाएगा 10 रुपीज का क्वाइन जो 21 कलर का आता है, देखना उसको आप ऐसे रखेंगे तो सारा एक ही स्टेप में ऊपर बढ़ता जाएगा। ऐसे मैथ में आ जाएगा। तो अगर कोई लाइन है, सपोज ये लाइन ए बी है और ये दूसरी लाइन सी डी है, तो अगर इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसका लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, ए बी का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर और सी डी का लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो ए बी और सी डी दोनों क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंट है। क्या है कॉन्ग्रुएंट है। जब चूंकि लाइन सेगमेंट में उसका लेंथ ही होता है, उसका थिकनेस नहीं होता, लेंथ होता है, तो लेंथ अगर सेम है लाइन का तो क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या है कॉन्ग्रुएंट, जैसे कॉन्ग्रुएंट से इसका सिंबल क्या है, जैसे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, डिवीजन का सिंबल होता है, होता है ना प्लस का ये माइनस का ये, ऐसे कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या होता है, आप ऐसे दो लाइन करोगे और इसको ऊपर ये ऐसे कर दोगे थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे। समझ में आया क्या कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। हाँ ट्राई करो तो बन जाएगा। और सिमिलर का क्या होता है, सिमिलर का बस ऐसे ये ऊपर वाला सिमिलर का हो जाएगा, उसके नीचे दो लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। तो अगर ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, ए बी लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट का सिंबल। समझ में आया क्या, ए बी लाइन सेगमेंट है कॉन्ग्रुएंस होगा सी डी के लाइन सेगमेंट। समझ में कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, इसका मतलब कि दोनों का लेंथ सेम है। क्लियर है। ऐसे ही एंगल में आ जाएंगे हम, एंगल में आ जाएंगे तो एंगल में भी हो जाएगा। अगर कोई भी दो एंगल जिनका मेजरमेंट सेम है, जैसे मान लो ये एंगल हमारा ए बी सी ये है 30 डिग्री और दूसरा हमारा एंगल है डी ई एफ ये हमारा 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी एफ इक्वल हो गया, तो क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं हम, इसी से डिग्री से, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया क्या, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही और भी सारे फिगर हो जाएंगे। और कोई स्क्वायर है उसका साइड सेम है, कोई दूसरा स्क्वायर है, एक पहला स्क्वायर है ए बी सी डी, एक दूसरा स्क्वायर है पी क्यू आर, दूसरा स्क्वायर है पी क्यू आर एस। अगर इनका साइड सेम, सपोज ये मान लिया 5 सेंटीमीटर का है, अगर स्क्वायर है और इसका साइड 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा स्क्वायर पी क्यू आर एस है और इसका साइड क्या है 5 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों सेम है, स्क्वायर का सेम है और इसका जो साइज है मतलब साइड क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ए बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर एस ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये होता है कॉन्ग्रुएंस का कंडीशन, इसका सेम हो और साइज सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है। समझ में आया। अब आते हैं इसके बाद, आप देखें इसके बाद क्या आएगा, एक्सरसाइज इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 देखे जाए। 7.1 अगर आप 7.1 देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 7.1 में टोटल 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखे जरा। दो रेखाखंड सर्वांशम होंगे, कब होंगे
जब उनका लेंथ सेम हो, लंबाई क्या हो, सेम हो। पहला एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट देखे जरा। दो रेखाखंड सर्वांगसम होगी, कब सर्वांगसम होगा, जब उसका लेंथ इक्वल होगा। दूसरा, दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरे का कितना होगा, जब दो एंगल्स कंग्रुएंट है तो अगर एक 70 है तो दूसरा भी क्या होगा, 70 ही होगा। वैसे ही सी ए इक्वल टू बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसका मतलब कि एंगल ए कंग्रुएंट एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसका मतलब एंगल ए कंग्रुएंट क्या है, हमारा एंगल बी है। समझ में आया क्या। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपको एग्जाम्पल राइट करना है डेली लाइफ से कंग्रुएंसी का, वो आप करोगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये दे रहा है कि इसमें ए बी सी एंड एफ ई डी के अंतर्गत हमें सर्वांगसम जो पार्ट्स हैं, जो कंग्रुएंट पार्ट्स हैं, उसको लिखना है। तो ये ट्रायंगल के बारे में स्टार्ट होता है जो हमारा चैप्टर है कंग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप करना। कंग्रुएंसी का मतलब समझ में आ गया होगा, सिमिलर का मतलब समझ में आ गया, और आपको डेली लाइफ से 2 एग्जाम्पल लिखने हैं कंग्रुएंसी के। तो इतना आप करना, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।